हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 25th लेक्चर वीडियो है। 24 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ओबी की बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ओबी के बहुत सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हैं। तो आप जरूर एक बार वो प्लेलिस्ट रेफर करिएगा, ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, पावर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पावर का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज हम क्या पढ़ेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था इसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा पावर के बारे में कि व्हाट इज पावर, पावर होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी एंड पावर में क्या डिफरेंस है, पावर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़े एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर में जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ पावर। बेसिस कह लीजिए चाहे सोर्सेस कह लीजिए, सोर्सेस क्या है पावर के, बेसिस क्या है पावर का, तो वो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको ये स्लाइड दिखाई थी कि इसके जो बेसिस हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसमें ये 7 पावर्स की बात की गई है। तो यही 7 पावर्स आज हमें डिटेल में पढ़ने हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पावर, अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देख लिया होगा तो पावर मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट अगर अभी तक नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो बस मैं आपको थोड़ा सा पावर बता देती हूँ, उसके बाद हम बेसिस पे आ जाते हैं। देखिए पावर का हिंदी में मतलब क्या है, शक्ति। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो बहुत जल्दी दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो ये इनमें क्या है, ये पावर है, इनमें ये शक्ति है। तो वही है पावर। पावर इज द कैपेसिटी, पावर ये क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी इनकी ये शक्ति है कि ये दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उनसे वो काम करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर लेवल पे जो लोग होते हैं उनमें पावर होता है। क्यों पावर होता है, इसी उसी पावर के कारण ही तो ये जो अपने जूनियर्स से जो भी उनको टास्क असाइन किए गए हैं वो टास्क इजिली करवा पाते हैं, बिकॉज दिस सीनियर हैज पावर। ये इनके पास पावर होता है, शक्ति होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जूनियर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। दिस इज पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिस या सोर्सेज ऑफ पावर। ये पावर आता कहां से है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया पावर क्या है, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। ये इंडिविजुअल दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उससे काम करवा पा रहा है, दिस इज पावर। लेकिन ये पावर आता कहां से है। तो वैसे तो बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारे बेसिस बताए हैं, बट काफी फेमस बेसिस है गिवन बाय रेवन। इन्होंने बताया कि पावर के जो बेसिस हैं इसे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, पोजिशनल एंड पर्सनल। ठीक है, तो जो बेसिस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है पोजिशनल पावर, एक है पर्सनल पावर। ठीक, और उसके पोजिशनल के अंदर में 4 आते हैं। लिजिटिमेट, ठीक है, लिजिटिमेट, 1 सेकेंड एक बार स्लाइड पे जाते हैं। लिजिटिमेट, रिवॉर्ड पावर, कोरिसिव पावर, इंफॉर्मेशन पावर। पर्सनल में 3 आते हैं, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, करिज्मेटिक पावर। तो अब हमें डिटेल में ये जो 7 टाइप के पावर हैं, अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं पोजिशनल पावर। दिखाया था ना ये पोजिशनल पावर। तो पोजिशनल पावर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पोजीशन के कारण ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल जो पोजीशन होल्ड करता है उसके कारण उसको जो पावर है दैट इज कॉल्ड पोजिशनल पावर। ठीक है, एंड पोजिशनल पावर क्या है, फॉर्मल पावर है। पोजिशनल पावर इज अ फॉर्मल पावर, जबकि अभी मैं आपको बताऊंगी पर्सनल पावर जो है वो एक इनफॉर्मल पावर है। पोजिशनल पावर क्या है, ये एक फॉर्मल पावर है। ठीक है, जबकि जो पर्सनल पावर है ये एक इनफॉर्मल पावर है। ठीक, तो पोजिशनल पावर क्या है, इट इज अ फॉर्मल पावर, और ये किसी इंडिविजुअल की जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वजह से जो उसको पावर मिली है, जो अधिक मतलब जो पावर, जो शक्ति मिली है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल पावर। ठीक है, एंड पोजिशनल पावर सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ हु होल्ड्स द पोजीशन, यानी उस पोजीशन पे कौन उस पोजीशन पे बैठा है, मिस्टर ए बैठे हैं या मिस्टर बी बैठे हैं, ये मैटर नहीं करता, जो भी इस पोजीशन पे होगा उसको ये पावर मिलेंगे। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड पोजिशनल पावर। ठीक, ये बात समझ में आई।
कोई पोजीशन है, सपोज करिए चीफ मेडिकल, एग्जाम्पल लेते हैं, एक हॉस्पिटल में सीएमओ है, एक पोजीशन है सीएमओ की, चीफ मेडिकल ऑफिसर की। तो इस पोजीशन पे चाहे डॉक्टर एक्स बैठे चाहे डॉक्टर वाई बैठे, जो भी डॉक्टर इस पोजीशन पे होंगे तो उनको कुछ कुछ पावर होंगे, ठीक है। तो वही होता है पोजिशनल पावर। एंड जो पोजिशनल पावर होता है इसमें दूसरों को रिवॉर्ड देने, दूसरों पे पनिशमेंट इम्पोज करने, इंफॉर्मेशन शेयर करने, ये सब टाइप के पावर इसके अंदर में आते हैं। तो पोजिशनल पावर के अंदर हमें आपके 4 टाइप के पावर आते हैं। कौन कौन से? लेजिटिमेट पावर, कोरेसिव पावर, रिवॉर्ड पावर, इंफॉर्मेशन पावर, ये 4 टाइप के पावर आते हैं पोजिशनल पावर में। ठीक, अब एक एक करके इन पावर को देखते हैं। सबसे पहला क्या है? लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है? पिछले लेक्चर में बताया था, लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल, वैध, लॉफुल, कानूनी, कानूनी तौर पे ये पावर दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। तो लेजिटिमेट पावर बेसिकली वो पावर है विच इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उसको कुछ अथॉरिटी दी गई है, वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है दूसरों से रिलेटेड। तो ये पावर जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। ठीक है, ये पावर कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम वंस ऑर्गेनाइजेशनल रोल या पोजीशन। किसी इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, क्या पोजीशन है, इसके कारण ये पावर इसे मिलता है। ठीक है, एंड दिस इज लीगल पावर, दिस इज लेजिटिमेट पावर, इसी को लेजिटिमेट पावर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो एक जो बॉस होता है उसके पास ये पावर होता है ना कि वो अपने जूनियर्स को प्रोजेक्ट या टास्क असाइन कर सकता है। एक जो पुलिसमैन होता है उसको ये पावर होता है ना कि अगर कोई सिटीजन गलत काम कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। एक टीचर होता है, उसको ये पावर होता है ना कि अपने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग कर सकता है, ग्रेड दे सकता है, कॉपी चेक करता है। तो ये कुछ पावर दिए गए हैं। ठीक, दूसरा जो पावर होता है दैट इज रिवॉर्ड पावर। पोजिशनल पावर में दूसरा जो पावर है रिवॉर्ड पावर। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिवॉर्ड पावर यानी ये वो पावर है जो मैनेजर या लीडर को दिया जाता है, जिसके तहत उसको ये अलाउ किया जाता है, उसे ये शक्ति दी जाती है कि वो अपने जूनियर्स को या एम्प्लॉय को रिवॉर्ड कर सकता है, पुरस्कृत कर सकता है। ठीक है, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार दे सकता है एज एन इंसेंटिव, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, और एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाएगा ना। अगर जो सीनियर है वो अपने जूनियर को रिवॉर्ड देगा तो जूनियर क्या होगा? और ज्यादा मोटिवेटेड होगा और बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज रिवॉर्ड पावर, इसी को रिवॉर्ड पावर कहते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड पावर मैनेजर्स या लीडर को ये शक्ति देता है कि वो अपने जूनियर्स को या दूसरे एम्प्लॉय को इंसेंटिव के तौर पे रिवॉर्ड दे सकते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो। एक पुरानी सेइंग है, वेल्थ इज पावर, सुना है ना? बस ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वेल्थ इज पावर। तो यहाँ पे वेल्थ दिखा करके जूनियर से काम कराने का जो है दैट इज, यही कॉन्सेप्ट है, वेल्थ इज पावर। यहाँ पे जो पैसे की शक्ति है उसको यूज करके एम्प्लॉय से काम कराया जा रहा है। ठीक है, लीडर जो है यूज करता है इस पावर को टू कीप देयर टीम इंगेज्ड एंड हैप्पी एट वर्क। जो लीडर है अपनी टीम को इंगेज, यानी टीम जो है अच्छे से काम करे, इंगेज रहे और खुश भी रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो लीडर है इनको रिवॉर्ड, अपना जो रिवॉर्ड पावर है इसको यूज करके अपनी टीम को रिवॉर्ड देती रहे। तो ये जो मैनेजर या लीडर है इसके पास रिवॉर्ड पावर होगा तभी कर पाएगी ना, इसको पुरस्कार देने का ये अधिकार होगा तभी तो कर पाएगी। ठीक है, तो दिस इज रिवॉर्ड पावर। अगला जो पावर है दैट इज कोरेसिव पावर। कोरेसिव पावर, तो कोरेसिव पावर बेसिकली कोरिजन से बना है। कोरिजन मतलब होता है दबाव। कोरिजन मतलब क्या होता है? दबाव। यानी ये बेसिकली वो पावर है, उस टाइप का पावर है जिसमें जो मैनेजर है वो थ्रेट को यूज करता है। थ्रेट मतलब धमकी देना, या किसी फोर्सेस को यूज करता है, या किसी दूसरे टाइप के दबाव को यूज करता है अपने एम्प्लॉय पे, ताकि एम्प्लॉय अच्छा काम करे और उसको आउटकम मिले। दिस इज कॉल्ड कोरेसिव पावर। ये जो मैनेजर है, ठीक है, रिवॉर्ड पावर में रिवॉर्ड दे के मोटिवेट करता है, आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। ये जो कोरेसिव पावर है इसमें ये जो मैनेजर है, इसमें इस पावर के तहत मैनेजर जो है अपने जो जूनियर्स है, जो एम्प्लॉय है, उनको धमकी दे के, थ्रेट दे के, ठीक है, किसी दूसरे प्रकार का दबाव दे के काम कराने की कोशिश करता है। दैट इज कोरेसिव पावर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे डिमोशन, डिमोशन कर देंगे इसकी धमकी दे सकता है, बोनस कट की, सैलरी कट की, प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाएंगे, सस्पेंशन कर दिया जाएगा, टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, इस टाइप के भी पावर हो सकते हैं मैनेजर के पास। ठीक, तो इसको कहा जाता है कोरेसिव पावर।
अगला जो है इंफॉर्मेशन पावर, चौथा पोजिशनल पावर में चौथा और आखिरी क्या है, इंफॉर्मेशनल पावर। इसके बाद हम पर्सनल पावर पढ़ेंगे, पर पोजिशनल में आखिरी क्या है, इंफॉर्मेशन पावर। नाम से ही समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन पावर यानी ये वो पावर है जो कुछ लोगों के पास होता है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कुछ लोगों के पास ये पावर होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इनको एक्सेस होता है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ सेंसिटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है उस पे इनका एक्सेस होता है, तो इनके पास ये पावर होती है। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन पावर। अब जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग क्या होंगे, इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन पावर। इस मिस्टर ए की क्या है, इंफॉर्मेशन पावर, क्योंकि इनका एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुछ लोगों को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इनको पास जो पावर है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन पावर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डील होनी है, कुछ निगोशिएशन होना है, और अगर किसी को पहले से प्राइस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन के पास क्या है, इंफॉर्मेशन पावर है, इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से है। तो दिस इज द, और ये इंफॉर्मेशन पावर क्यों आती है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि शायद वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पोजीशन पे है कि उसका एक्सेस है इस इंफॉर्मेशन पे, वो ऐसी मीटिंग्स में जा रहा है जहां पे वो बातें डिस्कस हो रही हैं, तो इसके पास वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो दिस इज पोजिशनल पावर। ठीक है, तो ये हो गई 4 पोजिशनल पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं पर्सनल पावर पे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके, ये सारे सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोडेड हैं। फर्स्ट चैनल मेरा अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, सेकंड चैनल मेरा पूजा सिंह के नाम से है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। मैंने अभी इसमें ओबी नहीं ऐड किया है क्योंकि ओबी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी ये सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे हैं, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है। और एक बात और है, ये अगस्त 2024 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अगस्त 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा एंड मेरे फर्स्ट और सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से एक एक वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं एंड ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा कि नहीं लगा, कि बेकार था। अगर बेकार हो तो लिख दीजिएगा बेकार था, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अच्छा लगा, कुछ सीखा आपने, कुछ समझा आपने, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनल पावर। पर्सनल पावर क्या होता है, तो मैंने बताया था ना, पर्सनल पावर इनफॉर्मल पावर है, पोजिशनल पावर फॉर्मल पावर है, पर्सनल पावर इनफॉर्मल पावर है। इनफॉर्मल पावर है, देखिए ये नाम क्या है, पर्सनल पावर, यानी ये किसी पर्सन के अंदर रिसाइड करता है। ये जो पावर है किसी पर्सन स्पेसिफिक का पावर है, वो किसी पोजीशन पे है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी वजह से पावर नहीं आता, ये उस पर्सन के कारण ये पावर है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल पावर। तो पर्सनल पावर रिसाइड्स विद अ पर्सन, ये पर्सन के साथ रहता है, ये पावर है। ये पर्सन, ये जो इंडिविजुअल है मिस्टर ए, ये कोई पोजीशन पे है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी वजह से ये पावर नहीं होता है, ये मिस्टर ए का अपना पावर है। और ये पावर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मिस्टर ए। ये जो मिस्टर ए है उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो यूनिक है, जो बाकी लोगों में नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण इनमें ये पावर है, पर्सनल पावर। एंड ये जो क्वालिटीज होती हैं, इसकी वजह से जो मिस्टर ए है या कोई भी इंडिविजुअल है, ये दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं, परसुएट कर पाते हैं, जिससे बाकी लोग इनको फॉलो करते हैं अपनी इच्छा से। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल पावर। एंड पर्सनल, और कभी कभार ऐसा होता है कि पोजिशनल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल पावर होती है। देखिए पोजिशनल पावर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन है, उसकी वजह से मैनेजर के पास वो पावर है ना। लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं या कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि उनमें इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनल पावर होता है जिससे वो दूसरों को इंस्पायर कर लेते हैं, ठीक है। एंड इससे उनके पीछे जो इससे उनके कई फॉलोअर्स मतलब बन जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं एंड उनसे उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो दिस इज पर्सनल पावर। अब पर्सनल पावर जो होता है 3 टाइप के हो सकते हैं, एक है एक्सपर्ट पावर, एक है रेफरेंट पावर, एक है करिज्मेटिक पावर। तो अब चलिए तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर ये पर्सनल पावर है। एक प्रोवर्ब है ना, एक ओल्ड सेइंग है, नॉलेज इज पावर, सुना होगा, नॉलेज इज पावर, ज्ञान में ही शक्ति है।
तो बस वही कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए आपके ऑफिस में कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है और जो एक पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर है जिसे चला सकता है, बाकी कोई नहीं चला सकता है। या आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन है जो एक एम्प्लॉय है उसे ही चलाना आता है, बाकी किसी को नहीं आता है, तो उसके पास कौन सा पावर है? उसके पास एक्सपर्ट पावर है, उसे हमेशा पूछा जाएगा ना, क्योंकि वही उसके पास एक्सपर्टीज है। तो दिस इज द पावर विच कम्स बिकॉज ऑफ द डीप एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या किसी फील्ड में अगर आपके पास डीप एक्सपर्ट एंड नॉलेजेबल मतलब नॉलेज है, डीप या एक्सपर्ट नॉलेज है, तो आपके पास ये पावर हो सकता है एक्सपर्ट पावर। ठीक, प्रोवर्ब सुना है ना, नॉलेज इज पावर, बस उसी पे बेस्ड है। तो दिस इज पर्सनल पावर, ये पर्सनल पावर है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई चीज है जो केवल वही कर सकता है, उसकी इसमें एक्सपर्टीज है, तो उस पर्सन के पास क्या है? पर्सनल पावर। सॉरी, पर्सनल नहीं, पर्सनल पावर का जो एक टाइप है, एक्सपर्ट पावर है उसके पास। अगला जो है दैट इज रिफरेंट पावर। अगला क्या है? रिफरेंट पावर। तो ये वो टाइप का पावर है, दिस इज अ काइंड ऑफ पावर या इन्फ्लुएंस है जो आता है, क्यों? बिकॉज दैट लीडर या जो पर्सन है या जो एम्प्लॉय है, ही इज लाइक्ड या एडमायर्ड बाय अदर्स। यानी किसी इंडिविजुअल को सब लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, इसकी वजह से इसके पास जो पावर आता है दैट इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। और ये जो रेफरेंट पावर होता है ना, दिस इज नॉट फोर्स्ड। बाकी लोगों को फोर्स नहीं किया गया है कि इसको पसंद करो या इसको एडमायर करो, या बाकी लोगों को ये काम असाइन नहीं किया गया है कि इसको पसंद करो, इसको एडमायर करो। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से पावर इमर्ज होता है। ये जो इंडिविजुअल है इसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से सब इसको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसका जो पावर है दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पावर। ठीक है, तो एक लीडर जो दूसरों के द्वारा पसंद किया जाए, ट्रस्ट करें, सब रिस्पेक्ट करें, उसके पास क्या होता है? रेफरेंट पावर। चलिए अब तीसरे टाइप के पावर की बात करते हैं, दैट इज करिज्मेटिक पावर। करिज्मेटिक पावर, तो करिज्मा सुना होगा ना, करिश्मा बेसिकली। तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो उनमें अपना खुद का क्या होता है? करिश्मा होता है, करिश्मा होता है। उनमें बहुत यूनिक क्वालिटीज होती है जिससे वो दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं एकदम एक्सेप्शनली। ऐसी चीज हर किसी में नहीं पाई जाती है। उनमें उनके विजन में क्लैरिटी होती है, उन्हें पता है आगे क्या करना है। तो ये जो पावर होता है ना दैट इज कॉल्ड करिज्मेटिक पावर, बहुत कम लोगों में होता है। जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। वो अगर हम पॉलिटिकल, और ये करिज्मेटिक पावर जो है ना, ये पॉलिटिकल फील्ड में काफी पॉपुलर है करिज्मेटिक पावर। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे महात्मा गांधी, जिनकी अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी में, इनकी बहुत कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन, सिग्निफिकेंट पोजीशन, बहुत हायर पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन इनके पास करिज्मेटिक पावर गजब का था, जिसके वजह से इनके फॉलोअर्स बहुत थे, इनको लोग फॉलो करते थे, इन्फ्लुएंस होते थे, जैसा ये कहते थे वैसा करते थे। ठीक है, एंड इंडिया की इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि ये सबको साथ ला पाए। ठीक है, इंडिया में सब उस समय तो इतना इंटरनेट या फोन वगैरह नहीं होते थे, तो इंडिया में घूम घूम के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अपने साथ लाना, जो हमारी फ्रीडम फाइट थी उसमें सबको मिल करके एक डायरेक्शन में ला पाना, तो ये इनकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, करिज्मेटिक पावर के कारण ये संभव हो सका। ठीक है, तो दिस इज करिज्मेटिक पावर। ये तीसरा टाइप का पर्सनल पावर है, करिज्मेटिक पावर। ये किसी पोजीशन की वजह से नहीं होता है, ये इंडिविजुअल का अपना पावर होता है, एंड दिस इज वेरी यूनिक, ये बहुत अनोखा है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे जो 7 टाइप के पावर थे वो हमने डिस्कस कर लिया, और इसी के साथ हमारे ये जो पावर टॉपिक है ये भी फिनिश हो गया है। अब अगले लेक्चर में शायद मैं पॉलिटिक्स जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक जितना पढ़ लिया उतना पढ़ के रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।